बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 22 यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज के लेक्चर में करेंगे और इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसको इन शॉर्ट डिस्क भी कहा जाता है। एक्सरसाइज 4.7 एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 164 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 5x² - x - 2 form the equation whose roots are 3/alpha and 3/beta. Since alpha beta are roots of 5x² - x - 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम जो है ये जो इक्वेशन है ये हमें गिवन है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है। अब b की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और a की वैल्यू 5, ये पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा 1/5 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा डॉट बीटा बराबर है -2/5, c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 5 है। तो इस तरह अल्फा डॉट बीटा माइनस। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या हैं, 3/alpha एंड 3/beta, ये हमें गिवन है। तो इन्हीं रूट्स का हम सम फाइंड करेंगे और इन्हीं रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले सम फाइंड करते हैं और ये इसको s से डिनोट किया जाता है। सम 3/alpha प्लस 3/beta, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम हमारे पास क्या आ जाए, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हासिल हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को अल्फा से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये एलसीएम जो हमने हासिल किया है दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल किया है, इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जहाँ पे एलसीएम इस तरह आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अब 3 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/5 पुट कर देंगे और नीचे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -2/5 पुट कर देंगे। अब 3/5 ओवर -2/5, तो 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 3/alpha डॉट 3/beta। तो ये हमारे पास 3 3 = 9/alpha बीटा, अल्फा बीटा 9 -2/3, अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे -2/5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास -45/2, ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन फार्मूलेटेड एज y² - sy प्लस p = 0। यहाँ पे s की वैल्यू पुट करेंगे और p की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल हमने यहाँ पे किया है, वो इस वजह से कि इक्वेशंस में सिमिलैरिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक इक्वेशन में जो शुरू वाली इक्वेशन है उसमें x दिया हुआ है और नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास जो है हम जो लिख रहे हैं उसमें y लिख रहे हैं, ताकि सिमिलैरिटीज़ ख़त्म हो जाए। s की वैल्यू 3/2 -3/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p की वैल्यू -45/2। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y² + 3y - 45, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें इसी एक्सरसाइज का। If alpha beta are the roots of the x² - 3x + 5, form the equation whose roots are 1/1 - 1/1 plus alpha and 1 - beta over 1 plus beta. Since alpha beta are roots of x² - 3x + 5 = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, यहाँ पे b की वैल्यू -3 और उसके बाद a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से ये प्लस वैल्यू। इसी तरह अल्फा डॉट बीटा फाइंड करेंगे, वो क्या फार्मूला हमारे पास है c/a का, और c की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा डॉट बीटा 5 के बराबर आ जाएगा। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स 1 - अल्फा ओवर 1 प्लस बीटा और 1 प्लस अल्फा एंड 1 - बीटा ओवर 1 प्लस बीटा होने चाहिए। तो पहले हम सम फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये वाला एलसीएम भी हम मल्टीप्लाई की सूरत में ले लें, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 - अल्फा 1 प्लस बीटा और इसी तरह 1 - अल्फा 1 प्लस बीटा और इस तरह 1 - बीटा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा।
और नीचे हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह दूसरी दो वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इन वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस बीटा, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 है और इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 5 है। 2 माइनस 10 ओवर 9 आ जाएगा, माइनस 8 ओवर 9 आ जाएगा। तो अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, 1 को बीटा से, और अल्फ़ा को 1 से और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 1 को 1 से और 1 को बीटा से और अल्फ़ा को 1 से और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद माइनस हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से, और अल्फ़ा बीटा और नीचे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के बराबर, अल्फ़ा बीटा 5 के बराबर है। 1 माइनस 3 प्लस 5 ओवर 9, 3 ओवर 9, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें वाई स्क्वायर एस की वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू क्या है माइनस 8 ओवर 9 है, वो पुट कर देंगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और पी की वैल्यू पुट कर देंगे 3, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, 9 वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.7 शुरू कर रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम जिक्र करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। रूट्स से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई भी जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं उन्हें रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रैकेट करते हैं या फैक्टराइजेशन, इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे माइनस 5x और माइनस 2x प्लस 10। अब x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 और x की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं 2 और 5, दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं। वो किस से बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट से बताएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, इसको यानी इसकी मदद से हम ये बता सकेंगे कि रूट्स हमारे पास किस तरह के आने वाले हैं। तो सबसे पहले केस 1 हम डिस्कस करेंगे। इसमें केस 1 में हमारे पास दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसकी एग्जांपल है जैसे 4, 5, 3.2, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसके दो आगे पॉइंट्स हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे 4, 9, 16, जिसका स्क्वायर रूट लें तो पूरा नंबर आए। इस तरह रूट्स आर रैशनल और अनइक्वल होंगे जब ऐसी सूरत होगी। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगी और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी ऐसी वैल्यूज़ जिसका हम स्क्वायर रूट लें और पॉइंट्स में आंसर आ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, वैल्यूज़ हमारे पास हैं 5 है, हमारे पास 8 है और इस तरह 11 है। अगर आप इनके स्क्वायर रूट्स लें तो पॉइंट्स में आएंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल आएंगे। और ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट जो है वो किस में आता है, पॉइंट्स में आता है, या फिर डेसिमल प्लेसेस यानी 1.3, 1.4 इस तरह का इसका आंसर आता है। जबकि इसका स्क्वायर रूट लें तो वो कंप्लीट नंबर आएगा। जैसे 4, 9 और 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लें, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है, तो इस लिहाज से। अब केस 2 इसी में देखेंगे, ये जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब हम केस 2 देखें, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। और केस 3 हमारे पास है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, पेज नंबर 165, एक्सरसाइज 4.7 है। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके रूट्स हमने डिस्कस करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाय द गिवन इक्वेशन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये नेचर ऑफ रूट्स की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट, इसको इन शॉर्ट डिस्क भी कहा जाता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास जो जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट पे हम फैसला करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है। ये वैल्यूज पुट करेंगे, 4 माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 8 लेस देन 0 आ जाएगा।
तो जब ये लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ये रिजल्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके अलग से मार्क्स हैं। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो रिजल्ट लिखने के मार्क्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स इमेजिनरी यानी आयोटा टाइप वैल्यूज, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे आयोटा हो गया, जैसे हमारे पास अगर -4 स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं ये वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। अब हमारे पास इसी का एग्जांपल नंबर 1 का पेज 165 एक्सरसाइज 4.1 का इसका सेकंड पार्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकंड पार्ट हम करेंगे 2x² + 5x - 1 = 0। अब गिवन इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज पुट करते हैं, b की जगह 5, a की जगह 2 और c की जगह -1 पुट करते हैं। 5 का स्क्वायर आ जाएगा b की जगह पे, -4a, c की वैल्यू 2 और -1, और 5 का स्क्वायर 25 + 8 33 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है 4, 9 टाइप, इस टाइप की वैल्यूज़ नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन सी वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास 4 हो गया, जैसे हमारे पास 25 हो गया, जैसे 16 हो गया, दीज वैल्यूज़ आर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के एक एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास 33 स्क्वायर रूट, अगर हम इसको निकालें तो ये पॉइंट्स में आएगी या फिर किस में आएगी, डेसिमल्स में आएगी। तो इसलिए ऐसा स्क्वायर रूट जिसकी वैल्यूज डेसिमल्स या पॉइंट्स में आए वो क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज 1 इसका एग्जांपल देखें 165 एक्सरसाइज 4. डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0। एग्जांपल नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन a की 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3 है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हमारे पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। 49 - 24 आ जाएगी और उसके बाद 25 ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल हो जाएगा। 9x² - 12x + 4 फ्रॉम द इक्वेशन a = 9 आ जाएगा, b = -12, c = 4 आ जाएगा। अब जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास जो है 144 - 144 और ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर 2 देखें, ये हमारे पास पेज नंबर एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर, ये जो विल इक्वेशन के बारे में हमने बताना है कि इसमें m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। रूट्स रियल तब होते हैं जब हमारे पास b² - 4ac जो है ये डिस्क जो है ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं इक्वेशन में और इसमें m ≠ = 0 है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m + 1 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 × m + 3 × x आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x को छोड़कर b की वैल्यू होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, b² - 4ac के बराबर है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू हमारे पास 2 × m + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m + 1 है और c की वैल्यू क्या है, 2m + 3 है। उसके बाद जो है ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 × इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं, m² + 9 + 6m आ जाएगा और -4 इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2m² और +3m और +2m और +3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 4 दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेते हैं तो m² + 9 + 6m माइनस और सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2m² -3m -2m और -3 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास जो है 4 और m² में से 2m² गया तो बाकी -m² रह जाएगा और इसी तरह 6m और -3m और -2m यानी -5m करेंगे तो ये 5m रह जाएगा और 9 में से 3 के बाकी बचेगा 6 रह जाएगा। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ये डिस्क के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट को इन शॉर्ट डिस्क भी कहा जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स आर क्या हैं, इक्वल हैं, सो डिस्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 पुट कर देंगे
तो जब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और 4 इंटू माइनस एम स्क्वायर और प्लस एम प्लस 6, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब 4 0 से मिलकर 0 हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 4 हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। अब माइनस एम स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग बाय माइनस कर देते हैं सारी इक्वेशन को, ताकि इक्वेशन जो है उसका जो पहला कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रैकेट या फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m माइनस 3 m इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 थी। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया हुआ है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। इक्वेशन ये दी हुई है, इसमें ये एक और चीज़ भी शो करनी है, आल्सो शो दैट द रूट्स विल बी इक्वल ओनली इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन जो हमें गिवन है इसको मल्टीप्लाई करके और फिर हम जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर वहाँ से a b c की वैल्यूज ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएंगे, और इस तरह ए एक्स वाली भी दो रकमें हैं, एक ये है और एक ये एंड पे लिखी हुई है, माइनस 2ax आ जाएगी, माइनस 2bx आ जाएगी और माइनस 2cx आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स भी 3 हैं तो प्लस ए बी आ जाएगा और प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो गई है 3x स्क्वायर। अब इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो ऑब्वियस है। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालना चाहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू माइनस 2। एक्स के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और इसकी तरह ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4ac, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। उसके बाद जो है स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 और ये हमारे पास जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 इंटू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम खोल देंगे तो इस पर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगी ब्रैकेट। और उसके बाद जो है हमारे पास माइनस 12 और ये ए बी प्लस बी सी, माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई न करें, माइनस प्लस बी सी और प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेने से पहली वैल्यू तो सेम आएगी और दूसरी वैल्यू में से जब 12 में से 4 कॉमन जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा और वो 3 इनर वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस 3ab माइनस 3bc और माइनस 3ca आ जाएगा। उसके बाद जो है हम जो है 4 को जो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसको माइनस करेंगे, माइनस ए बी बच जाएगा, माइनस बी सी और माइनस सी आ जाएगा। अब 4 में से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को रहने देंगे, हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2abc, एक 2 बाहर रहने देंगे, 4 में 2 2 होते हैं ना, तो एक 2 बाहर रहने देंगे, एक 2 अंदर, माइनस 2bc माइनस 2c आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 और ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इसे a प्लस बी प्लस 2b लिख सकते हैं और इसी तरह b प्लस सी और यहाँ पे स्क्वायर्स आएंगे, माइनस बी सी और प्लस सी प्लस ए और ये हमारे पास माइनस 2 से इसे फार्मूलेट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है 2a स्क्वायर था, तो एक a स्क्वायर हमने शुरू में लिख दिया और एक हमने सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर होने की वजह से a स्क्वायर एक यहाँ और इस तरह b स्क्वायर भी 2b स्क्वायर था, एक b स्क्वायर इधर, इसी तरह 2c स्क्वायर था, ये सेम हमने किया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब ये चूँकि सम ऑफ स्क्वायर्स है और जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगी। और जब वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ये हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका दूसरा हिस्सा करते हैं क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द रूट्स विल बी ओनली इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है, क्योंकि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क जीरो हो, b स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो पुट कर देंगे। अब जो हमारा डिस्क निकला था उसको हम इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास डिस्क निकला था, इसको हमने इक्वल टू जीरो कर दिया। अब ये चीज़ इक्वल टू जीरो तभी होगी जब अंदर वाले तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसलिए हम तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो a माइनस बी को भी ज़ीरो पुट कर देंगे और b माइनस सी को भी ज़ीरो, c माइनस a को भी ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ज़ीरो पुट करने के बाद आप देखेंगे कि a इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा और b इज़ इक्वल टू जो है हमारे पास c आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा। इस तरह ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। डिस्क्रिप्शन में 4 चैप्टर के सबका तमाम एक्सरसाइज के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको क्वेश्चंस देख सकते हैं वहाँ से। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।